क्या किए थे, अगर पी टैग के अंदर कुछ भी लिखा हुआ था तो उसको कंट्रोल कर रहे थे। सीएसएस का पूरा कंट्रोल था, कलर बदल रहे थे, फॉन्ट साइज बदल रहे थे, फॉन्ट फैमिली बदल रहे थे, बैकग्राउंड बदल रहे थे, सब कुछ बदल रहा था। तो हम लोग का सीएसएस हो गया था, मतलब चेंजिंग द वैल्यू, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सीएसएस। सीएसएस हम लोग उसका जो भी था वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, उसका सीएसएस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में हम लोग अगर इमेज का देखते हैं तो एसआरसी, अगर एंकर टैग का करना होता तो एचरफ, ये ना कंट्रोल होता है, बात खत्म। ठीक है, इसके लिए आप क्या लिखते हैं, एचरफ। अच्छा, ठीक है, तो एचरफ से एचरफ चेंज हो जाएगा, एसआरसी से एसआरसी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सरल तरीका, इसको अगर वैलिडेट करना हो या रन करना हो तो पहले फर्स्ट टर्म आईडी को छुपा देना, हमारा जो इमेज था एज इट इज वो शो हो जाएगा। सेकंड टाइम में इस इमेज के एसआरसी को कंट्रोल करना है तो आईडी लेकर के हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो हम लोग एज यूजुअल शुरू से देखते आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से आईडी पे हिट किए, उसके एसआरसी को पकड़े और लिंक से उसको बदल दें। खत्म था चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। सर क्या ये प्रोजेक्ट में काम आता है? तो बहुत कम काम आता है, नहीं बहुत कम काम आता है, ज्यादा काम नहीं आता। ठीक है, ये वाला अगर हम जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन का बात करें तो फॉर्म हम लोग HTML में देखे थे, उसमें उस समय हम कुछ बताया था कुछ नहीं बताया था, क्योंकि बोले थे कुछ PHP में भी हम लोग उसका काम करेंगे। ठीक है, तो कपड़ा था इससे फॉर्म भी चेंज हो सकता है क्या? इससे फॉर्म चेंज नहीं होगा, फॉर्म नहीं चेंज होगा। तो अगर हम आईडी से फॉर्म कर दो, फॉर्म नहीं चेंज होगा। अच्छा, हम लोग खाली फॉर्म फिल कर ना, उसको बदल ही दो पूरा का पूरा। वहाँ गया कुछ और, यहाँ गया कुछ और। हाँ, बदल कैसे सकते हो? तुमको अगर लैपटॉप व्यू में एडमिशन फॉर्म दिखाना है तो मोबाइल व्यू में तुम रजिस्ट्रेशन दिखा दो। एट द मीडिया क्वेरी पढ़े हैं विकास? एट द रेट मीडिया क्वेरी नहीं पढ़ा। अच्छा, हेलो, चलो कहाँ तो हमारा ये फॉर्म है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या याद है क्या? एक्शन लिखे थे, मेथड लिखे थे, पक्का मेथड में होता था पोस्ट और गेट। नहीं याद हो रहा था, यस सर, रिवीजन नहीं मारता है क्या? पर मान याद है मेथड दो तरीके का बताए थे, एक बताए थे मेथड में गेट, एक बताए थे पोस्ट। एक्शन हम बताए थे जिस पेज पे धरा डाटा को ले जाना होता है। ठीक है, इंक्रिप्शन भी लगा सकते हैं इसके बाद। हाँ इंक्रिप्शन लगाया। चलो अब हम लोग एक इनपुट ले सकते हैं आराम से। इनपुट में जो लेना है आपको, इंटर वगैरह वगैरह, इनपुट में एक और लेंगे सबमिट बटन। ठीक है, ये हमारा टाइप हो जाएगा, ये हमारा सबमिट बटन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब आप सबमिट करोगे फॉर्म को तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मिलता टेक एकेडमी खोलेंगे आप लोग, इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें एक लिखा हुआ है ऑन क्लिक रिटर्न वैलिडेशन फॉर्म। और देखो फॉर्म में लिखा हुआ है ऑन सबमिट पर रिटर्न करो वैलिडेट फॉर्म को। ठीक है, और एक लिखा हुआ है नेम। इसका हम आपको बताते हैं कि हम अभी तक अभी प्रोजेक्ट में क्या यूज किए। इसका नेम लिखा हुआ है और इसमें दिए हुए हैं माय फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। और एक हो गया हमारा ऑन सबमिट। सबमिट होगा ना कि ऑन क्लिक होगा? आसिफ, सबमिट ऑन सबमिट होगा कि ऑन क्लिक होगा? ऑन क्लिक। हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं, क्लिक नहीं करते, क्या करते हैं? सबमिट करते हैं। तो ऑन सबमिट पे रिटर्न करो एक फंक्शन। देखो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है ना, क्या नाम है फंक्शन का? वैलिडेट फॉर्म। फंक्शन में क्या नाम है? VALIDAT वैलिडेट फॉर्म। मतलब ये फंक्शन में जाएगा। सुनो ऋषिकेश, यहाँ पे क्या हो, बट फॉर्म सबमिट कर दी, फॉर्म सबमिट कर दी तो वो ऑन सबमिट हुआ। ऑन सबमिट जैसे हुआ तो कहाँ गया? फंक्शन को चेक करने गया। अब फंक्शन के अंदर कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा जो इनपुट है वो खाली है तो बोल दो खाली है बच्चा, तुम फिर जाके बढ़ो। अगर नहीं खाली है तो बस सबमिट करवा दो। बस यही लिखा हुआ है, सिंपल सा, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब अगर कोड को देखोगे ध्यान से तुम, तो फंक्शन बनाना है, पता है कैसे बनाना है? देखो हम ऐड का फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बना लिए, लिख दिए चुपचाप ऐड, ऐसे करते थे याद है, और लिखते थे रिटर्न RETUR रिटर्न। ऐड का क्या होता है? A+B बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। उसी तरह से हमको अभी फंक्शन कैसे बनाना है? वैलिडेट फॉर्म का। तो फॉर्म VALIDAT वैलिडेट फॉर्म, ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, कोई दिक्कत? अब इसके अंदर में जो यह वैल्यू है तो इसका कुछ आईडी होगा या उसका नेम होगा या कुछ भी, हम उस पे ले करके आईडी देंगे। हाँ जो भी होगा हम देख लेते हैं। उसको हम एक्स में स्टोर करवा देंगे उस वैल्यू को,
खाली तो खाली, भराया तो भराया। है कि नहीं ऋषिकेश? हाँ सर। फॉर्म जो इनपुट में हम लेंगे, अगर भरे तो ठीक है, अगर मान लो हम भर दिया प्रवीण, तो यहाँ पे प्रवीण आ जाएगा, एक्स में स्टोर होगा। आज खाली छोड़ दिया तो खाली छोड़ दिया। और याद करो हमने पढ़ा था इफ एल्स, वही है ना? हाँ वही इफ एल्स है ना? अब याद आ रहा है इफ एल्स कैसे काम होगा? अब यहाँ देखो इफ एल्स आ गया, अगर उसको खाली मिला तो बोल देगा भाई खाली है, अगर नहीं मिला आगे बढ़ जाएगा। अब देखो डबल इक्वल टू लगाया है, डबल इक्वल टू का मतलब भी बताया था हम लोग को कि बराबर बराबर करना। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है वैल्यू को स्टोर करवाना। अब तो पिछला वाला चीज कितना काम आ रहा है ना? तो हर चीज का है जो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे इसके इतना सब कायला कचरा करना है, सबसे अच्छा रिक्वायर्ड लिख दीजिए। सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया हम ये सब नहीं यूज करते हैं, सारे अपने प्रोजेक्ट में हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट इससे से ज्यादा स्लो ही होगा। रिक्वायर्ड लिख देते हैं। लारावेल पढ़ेंगे तो लारावेल में इससे भी आसान। तो आपको टॉपिक